सो हे गाइस, आज अपन करने वाले हैं अनबॉक्सिंग ग्रेनेरो S13 Pro वायरलेस माइक। ये अवेलेबल है अमेजोन पर भी, अभी 2500 रुपए की प्राइस में वो दिखता है। बट आप अगर आप कोई सा कूपन कोड यूज करते हो या फिर सेल में खरीदते हो तो आपको 2300 के आसपास पड़ जाएगा। और अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसके फीचर्स के साथ आपका 2300 देना वर्थ इट है या नहीं। फीचर्स देखेंगे, इसकी क्वालिटी देखेंगे, इसके डिस्टेंस देखेंगे, कितने तक ये कैच करता है अपनी वॉइस, ठीक है, और नॉइस कैंसिलेशन कितना बढ़िया है या नहीं है, म्यूट कितने ऑप्शंस है इसमें, कितने फीचर्स है, वो सारी चीज अपन देखने वाले हैं एक एक चीज। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। आई होप सब बढ़िया होंगे, सभी मौज काट रहे होंगे। तो भाई आज अपने होने वाली है सेकंड अनबॉक्सिंग वीडियो। जो अपनी फर्स्ट बनाई थी अपन ने, उसमें 770 NC JBL के हेडफोन्स अनबॉक्स किए थे। उसमें सारे फीचर्स कवर किए थे, मैंने बताया था सारे प्राइस, उसका बैटरी बैकअप, सारी चीजें। तो अगर किसी ने वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके फटाफट देख लो, ठीक है, इसी चैनल पर अवेलेबल है। और आज अपन कवर करने वाले ग्रेनेरो के S13 वायरलेस माइक, ठीक है, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके सारे फीचर्स कवर करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो भाई अनबॉक्सिंग की ये सेकंड वीडियो है। बाकी अपने रेगुलर व्लॉगिंग, फिटनेस से रिलेटेड चीजें और ये अनबॉक्सिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई बताओ कैसी लग रही है मेरी अनबॉक्सिंग, है ना। तो भाई चलो अब चलते शुरू करते हैं आगे की अपने अनबॉक्सिंग। तो भाई ऐसी कुछ ब्रांडिंग और पैकेजिंग मिल जाती है इस ग्रेनेरो S13 Pro वायरलेस माइक की। मेड इन चाइना है प्रोडक्ट है। तो जैसे इसको खोलते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आपको केस मिलता है। इस केस की क्वालिटी वगैरह सब कुछ देखेंगे। पहले इसकी पूरी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। इस बॉक्स के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। तो एक वारंटी कार्ड है जिसको आप क्लेम कर सकते हो मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पे भेज के। और एक मैनुअल है, इसके बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो कि पढ़ना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और फिर उसके बाद आता है भाई इस केबल का सीन। तो भाई इसके अंदर है ये केबल और एक ये OTG वाली पिन, ठीक है। बाकी इस केस में कुछ नहीं है, सब खाली है। इन सबको हटाते हैं साइड में और बात करते हैं सिर्फ इस माइक की। तो देखते हैं क्या सीन है। क्वालिटी तो भाई बढ़िया है। ये ऐसे कुछ ये माइक दिखेंगे भाई। 2 माइक है और एक रिसीवर है, ठीक है। ये एक रिसीवर मिलेगा इसके अंदर। तो अगर इसकी क्वालिटी की बात करें भाई केस की तो ठीक है। इसके जो माइक है वो भी ज़्यादा हेवी नहीं है। अब बात करते हैं कि इस माइक पे क्या क्या फीचर्स जो जो साइन दे रखे हैं वो किस काम में आने वाले हैं। सबसे पहले इसकी जो स्पीकर है इसका समाप्ति करते हैं। तो भाई ये मेरे से बटन दब गई है और ये चालू हो चुका है। तो जो ये ब्लिंक कर रहा है मतलब अभी ये कनेक्ट नहीं है अपने रिसीवर से। जैसे ही मैं इस रिसीवर को फ़ोन में लगाऊंगा और इसके अंदर भी रेड लाइट ब्लिंक करती है। और जैसे ही ये दोनों आपस में पेयर हो जाते हैं तो इसकी जो ब्लिंक हो रही लाइट वो ग्रीन वाली बंद हो जाएगी और इसमें एक रेड लाइट ब्लिंक करती है वो भी बंद हो जाएगी। मतलब कंटिन्यू जलना चालू हो जाएगी, ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी। तो इससे समझ में आ जाता है कि कनेक्ट हो चुका है। तो अभी ब्लिंक कर रहा है क्योंकि कनेक्ट नहीं है। और इसके नीचे जो आपको साइन दिख रहा है रिवर्ब मोड का साइन है, जिसमें आप गाने गाते हैं। इको जो जनरेट होता है ना माइक के थ्रू, वो इससे होता है रिवर्ब मोड से, ठीक है। उसके बाद चार्जिंग का है साइन, जो चार्जिंग है अभी। और उसके बाद है म्यूट का साइन, ठीक है। उसके बाद तो ये ब्रांडिंग है ग्रेनेरो की, ओके। बाकी ये ऐसा कुछ है वायरलेस। और बाकी यहाँ पे आपको एक चार्जिंग का सॉकेट दे रखा है क्योंकि आप माइक को भी चार्ज कर सकते हो और इस केस को भी चार्ज कर सकते हो। केस के थ्रू आप सारी चीज़ों को एक साथ चार्ज कर सकते हो और इस माइक को आप इंडिविजुअली चार्ज कर सकते हो। वो मैं भी बताऊंगा आपको केबल। तो भाई ये है वो केबल जो कि डुअल चार्जेबल केबल है, जिसमें आप सिर्फ इस चीज़ को लगा दो चार्जर के अंदर और बाकी इसके अंदर 2 C टाइप पिन दे रखी है। इन दोनों को दोनों माइक में लगा दो और दोनों माइक एक साथ चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। जो A to C टाइप है जिसके अंदर 2 C टाइप और एक A टाइप। और उसके साथ में आपको एक OTG पिन मिल जाती है जो कि पुराने वाले आईफोन्स के साथ कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर दे रखा है। तो भाई कनेक्टिविटी की बात करते हैं। अभी मैं एंड्रॉइड फ़ोन में इसको कनेक्ट करके देख रहा हूँ क्योंकि आईफोन से तो वीडियो बन रही है। और पर मैं आपको ये बता दूंगा कि आईफोन से भी क्या कनेक्ट करने का सीन रहता है। बस जैसे आपने ये रिसीवर लगाओगे ना फ़ोन में तो आपका कनेक्ट हो जाएगा आईफोन में। बट एंड्रॉइड में कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें रेड लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है, मतलब ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको पहले सेटिंग में जाना है। अगर एंड्रॉइड से आप कर रहे हो तो ठीक है, एंड्रॉइड में जाना, सेटिंग में जाना और सर्च करना OTG, ठीक है, OTG सर्च करना। और जैसे ही OTG कनेक्शंस ये आता है और इसके नीचे ही आपको एक OTG कनेक्शन ये इसको ऑन कर लेना है। जैसे ही ऑन करोगे तो ये देखो रेड लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे रेड लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट होती है अब आपको उठाना है अपना माइक और इसको करना है लॉन्ग प्रेस। ये हो गया माइक चालू। और देखो ग्रीन लाइट अब ब्लिंक नहीं हो रही है। अभी मैंने जब पहले दिखाया जब ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही थी और रेड लाइट ब्लिंक हो रही थी, अभी ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं आपस में। तो ऐसे ही है। और दूसरा वाला अभी आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। दूसरा वाला करा मैंने लॉन्ग प्रेस और ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। ये देखो इसमें भी अब ब्लिंक नहीं हो रही, तो मतलब दोनों माइक हो चुके अब कनेक्ट। तो भाई माइक की टेस्टिंग के पहले अपन ये सारे फंक्शंस पे कैसे शिफ्ट करते हैं इस बटन के थ्रू, वो अपन जान लेते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाला तो कनेक्टिविटी का साइन है, कनेक्ट हो चुका है मेरे आईफोन में भी, जिसमें शूट कर रहा हूँ मैं उसी में ये कनेक्टेड है, ठीक है। और उसके नीचे जो है वो रिवर्ब मोड का साइन है। तो रिवर्ब मोड पे कैसे शिफ्ट करना है उसके लिए आपको जो साइड में बटन दे रखी है
ये एक ही बटन है इस पूरे माइक में, उसी से आपको सारे फंक्शंस पे जाना है। तो इसी को 3 बार प्रेस करना है कंटिन्यू। देखो 1 2 3 ये। तो अब ये रिवर्ब मोड में जा चुका है, ठीक है। अब गाने वाने गा लो, चाहे कुछ भी करना हो कर लो, ठीक है। अब उसके नीचे चार्जिंग का और उसके नीचे म्यूट का। तो म्यूट पे करने के लिए आपको कंटिन्यूस 2 बार प्रेस करना है, 1 2, ठीक है। अभी मेरे कुछ सेकंड के लिए आवाज़ बंद हो गई होगी क्योंकि म्यूट हो गया था ये, क्योंकि अब मेरा जो भी आवाज़ जा रही है वो डायरेक्ट इस माइक के थ्रू ही जा रही है। तो भाई कंपनी बोलती है कि 3 लेवल का नॉइस कैंसिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। तो 3 लेवल के नॉइस कैंसिलेशन के लिए आपको शिफ्ट करना पड़ता है नॉइस कैंसिलेशन वाली लेवल पे। तो शिफ्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या है, जो ये कनेक्टिविटी वाला लाइट जल रहा है ना, एक बार प्रेस करोगे तो एक बार बंद होकर चालू हुआ, मतलब ये फर्स्ट लेवल पे अभी नॉइस कैंसिलेशन के। अगर वापस एक बार प्रेस करोगे तो ये 2 बार ब्लिंक हुआ, मतलब आप सेकंड लेवल के नॉइस कैंसिलेशन पे हो। फिर एक बार वापस प्रेस करोगे तो ये 3 बार ब्लिंक हुआ, मतलब आप थर्ड लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन हो। और अगर आपको न्यूट्रल करना है इसको, मतलब कोई से भी नॉइस कैंसिलेशन नॉर्मल माइक चालू करना है, तो एक बार वापस प्रेस कर दो, ठीक है। तो ये न्यूट्रल हो गया। तो अब अपन चेक करते हैं कि इस बैकग्राउंड की नॉइस कितनी कैंसिल कर रहा है ये। तो चलो अब आगे। तो भाई अब इस माइक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन टेस्ट करने वाले हैं नॉइस कैंसिलेशन, क्योंकि कंपनी बोलती है कि 3 लेवल का नॉइस कैंसिलेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी आप पैसा दे रहे हो वर्थ इट है ये वो, ठीक है। बट टेस्ट करना बनता है। तो मैं अभी तो रूम के अंदर हूँ, बट मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉइस क्रिएट की है, आपको आ रही होगी आवाज़। मैंने 2 फैन चालू कर दिए, बाहर का गेट खोल दिया, तो थोड़ी बहुत नॉइस आ रही होगी। तो अभी मैं कोई माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है, तो फ़ोन की जो वीडियो का जो माइक वगैरह होता है उसी में रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो मैं माइक कनेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं अपन क्या डिफरेंस आता है, इसके बाद मेरी आवाज़ आएगी उसी में। सो गाइज मैंने ये सारी नॉइस क्रिएट कर दी है, जो अपने पहले इसके पहले वाले जो आवाज़ में आ रही थी वैसे ही नॉइस अभी भी आ रही है। बट इस बार माइक कनेक्टेड है, तो बताना कैसी आवाज़ आ रही है, थोड़े माइक का चेंज हुआ कि नहीं, है ना। फिर उसके बाद अब मैं इसको फर्स्ट लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन पे शिफ्ट करता हूँ। ये अब फर्स्ट लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन पे एक बार ब्लिंक हो चुका है, मैंने एक बार बटन प्रेस कर दी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कैसे आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। अब ये फर्स्ट लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन पे। अब सेकंड लेवल पे बताओ कैसी आवाज़ आ रही है, कुछ डिफरेंस आया या फिर सेम ही लग रही है, बताना, ठीक है। नाउ थर्ड लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन, ओके। तो बताओ कैसे आवाज़ चेंज हुई कुछ, या फिर जैसे कि वो एक कड़क सी आवाज़ नहीं आती जो कानों को चुभने लग जाती है, वैसी वाली आवाज़ तो नहीं होगी। अब अपन जाते हैं रिवर्ब मोड में। अब रिवर्ब मोड में भाई, सुन जरा मेरे पास आ, बैठे हैं हम भी यहाँ। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओगे। बताना, ठीक है। मालूम है आवाज गंदी है, बट कमेंट करके गालियां मत देना। तो भाई अब अपन बात करते हैं रेंज ऑफ कनेक्टिविटी की। तो जो कि कंपनी बोलती है 30 मीटर तक की इसकी रेंज है, उसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बट अपन वो चेक करेंगे अपने अकॉर्डिंग कि भाई 30 मीटर के बियॉन्ड भी जा रहा है कनेक्टिविटी, या फिर उसके पहले डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो भी मैं टेस्ट करके बताऊंगा इस वीडियो में आपको, ठीक है। सारी चीज़ें मिलेगी भाई अपने पास, ऐसा नहीं है कि आधी आधी चीज़ छोड़ के चले जाएंगे, ना 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 ना, ठीक है। तो भाई कनेक्टिविटी, रेंज ऑफ कनेक्टिविटी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद बात आती है भाई कि किसके साथ सपोर्टेबल है, ठीक है। ये जैसे कि लैपटॉप हो गया, फिर उसके बाद टैबलेट्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आईफोन्स हो गए, एंड्रॉयड आईफोन दोनों के साथ कनेक्ट हो सकता है। बस आपको 15 के पहले का आपका मॉडल है आईफोन 15 का, तो आपको वो OTG केबल यूज़ करनी पड़ेगी, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है भाई बैटरी बैकअप की, कि कितने देर तक इसकी बैटरी चलेगी। तो इसकी बैटरी भाई 8 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप बोलती है कंपनी विथ केस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको केस बताने वाला था कि ये LED, ये अलग मॉडल था, ठीक है, डिस्प्ले LED डिस्प्ले वाला मॉडल था। बाकी एक और मॉडल था वो थोड़ा सस्ता था, और ये था 2300 का जब मैंने कूपन वूपन लगाया उसके बाद, और बाकी ये 2500 का पड़ता है। तो इसका डिस्प्ले मैं आपको चार्ज में अभी लगा के दिखाऊंगा कि कैसे बैटरी जलती है। बाकी मैंने माइक में तो दिखाई थी आपको, अभी भी लाइट जल रही होगी। तो ये भी एक डिस्प्ले LED डिस्प्ले ही है, बट केस के ऊपर आपको चार्जिंग के परसेंटेज शो होते हैं कि 98, 99, 100 कितना परसेंट ये केस चार्ज हो चुका है। तो वो दिखाता हूँ मैं, चलो। ये देखो भाई, ये केस है, इसके ऊपर अभी पता भी नहीं चलता भाई कि कहाँ पे LED लगी होगी, बट जैसे ही मैं इसका चार्जिंग का कनेक्ट करूँगा ना, ये देखो भाई, ये LED डिस्प्ले इसको ही बोल रहे हैं, 99% शो कर रहा है ये बैटरी। तो भाई अब टेस्ट करते हैं अपन इसकी रेंज ऑफ कनेक्टिविटी बाहर आ गया, ठीक है, कितनी दूर तक ये कनेक्ट रहता है और कितने देर बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। भाई मेरी मम्मी को मैंने इसमें ले लिया है, ठीक है। तो भाई चलते हैं, आगे पता चलता है कहाँ तक ये कनेक्ट रहता है कि नहीं। तो उसके पहले तुम वो कर लो, क्या बोलते हो उसको, सब्सक्राइब कर लो, है ना, और लाइक कर दो, शेयर कर दो। तुम्हारे बिना तो भाई अब कुछ नहीं होगा मेरा, तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे तुम अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो। बताना मुझे नहीं पता कब ये डिस्कनेक्ट हो जाता है कब नहीं, बट रिकॉर्डिंग तो अभी 30 मिनट होगा ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ मैं।
ठीक है भाई, इतना तो सफिशिएंट है यार, कौन इतने माइक दूर जाएगा, है ना। इतनी दूर से तो कोई वीडियो बनाने वाला मतलब ही नहीं है। अब मैं भागता हूँ और जल्दी पहुँचता हूँ। तो भाई रेंज ऑफ कनेक्टिविटी तो भाई बहुत बढ़िया थी, मतलब मैं चला गया था, अच्छा खासा दूर चला गया था, है ना। जब चल रहे थे ना तो फंबल हो रही थी आवाज़, थोड़ा कट रही थी, वापस आ रही थी, कट रही थी, वापस आ रही थी, बट जब एक जगह रुक गया था ना उसके बाद तो आवाज़ सही साट आ रही थी, है ना। तो भाई अच्छी थी, कनेक्टिविटी भी बढ़िया थी। तो भाई मैं ये वाली क्लिप पता है ब्लॉगिंग वाले पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे खास करके तो ब्लॉगिंग के लिए ही माइक चाहिए था। तो ब्लॉगिंग करते टाइम अपना रिसीवर है जो वो फ़ोन में अटैच रहता है, तो पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे को अभी फ़िलहाल तो नहीं आ रही है, बट जब अगर अपन क्राउड में हैं या फिर जल्दीबाजी में अपन इसे कैमरे को मूव कर रहे हैं तब हाथ में अड़ना या फिर ऐसा कुछ सीन हो सकता है, बट अभी तो मुझे कुछ नहीं हुआ। तो भाई अब आगे वाली एक वीडियो में बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आउटडोर नॉइज़ कैंसिलेशन इसका बताने वाला हूँ, कि जैसे ट्रैफिक में, फिर उसके बाद बाइक पे, फिर उसके बाद कहीं भी क्राउड में जाके पता चलेगा कि कैसे क्या नॉइज़ कैंसिलेशन है इसका। तो वो वीडियो देखना मत भूलना भाई, उसमें भी मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, इसका नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा प्रॉपर है या नहीं। अभी तो मैंने इंडोर वगैरह चेक करके बताया है। तो ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। बताना मुझे कैसा लगा मेरा अनबॉक्सिंग, कैसा लगा मेरा रिव्यू। आपको अगर लेने वाले हो तो बताना, आपको बढ़िया लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में या फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।